मति बंछे तिल तिल धन को, अनुमांगे आगे आवे गो, जो पल लागे पल को। स्वामी जी महाराज कह रहे कि मति बंछे रे तिल तिल धन को। क्यों सोच रहा है? कोई सोचता है मुझे दुख मिले, बलात् भोगना पड़ता है क्योंकि प्रारब्ध है अशुभ कर्मों का। तो शुभ कर्मों का जब फल आएगा तो सुख सुविधा उन्नति इसका सब विधान बन जाएगा। आप तो ये बहुत बढ़िया होगा अगर ऐसा मान ले, जैसे दूसरी बात कही कि यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगा, प्रभु से भी कुछ नहीं चाहूंगा। आप जैसे विधान से रखोगे मैं वैसे रखूंगा अपने जीवन को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को। बस आपका स्मरण न छूटे, आपका भजन न छूटे। तो आप समझो नाम जब चल रहा है, भगवत स्मरण चल रहा है, तो ये सांसारिक लौकिक भोगों की तो बात जाने दो, अनंत महिमाशाली भगवान को अधीन कर सकता है जो, फिर रिद्धियां सिद्धियां लोक लोकांतर के सुखों की तो बात जाने दो। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू, वही नाम है, वही नाम है, कोई दूसरा नाम नहीं। जो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष नाम के आनंद में डूबे वही नाम है। बस हम नाम को पकड़ ले, पक्का विश्वास कर लीजिए। अगर जिह्वा से नाम चल रहा है और हृदय में एक बात है कि भरोसा मुझे भगवान का है, तो निश्चिंत हो जाओ, लोक परलोक के हर सुख तुम्हारे चरणों में आएंगे, पक्का समझ लीजिए। जैसे संत महात्माओं को लोग कहते हैं ना कितना वैभव कितना ऐसा कैसे, तो ये छल कपट से नहीं होता है। जब उन्होंने चित्त को भगवान में जोड़ दिया तो दुनिया को वैभव उनके चरणों में लुटने लगा। अगर दुनिया का मालिक अधीन हो जाता है तो माया कृत वस्तुओं की क्या बात है। तो अगर विवेक काम कर जाए तो दूसरी बात बहुत जोर की है, जैसे प्रभु रखे वैसे रह जाओ और नाम जप कर लो तो होगा क्या, बहुत अच्छे से प्रभु रखते हैं। अब उनके भरोसे हो जाए ना तो सब बात, नहीं तो शरीर में कहीं पीड़ा हो तो सब ज्ञान विज्ञान भूल जाएगा। भी अभी सूचना आ जाए कि आपकी किडनी फेल हो रही है तो प्रश्न भूल जाएगा, उत्तर भूल जाएगा, नहीं भूल जाएगा। हाँ, तो ये भगवत आश्रय, ये हम कह रहे हैं कि जो दूसरी बात कही उस पे अगर स्थित हो जाओ तो बहुत जोर की बात। जहां इस शरीर के उदर पोषण के लिए जाते थे, मिला तो पाया, नहीं तो यहाँ भूखे भी रहे। वहां कई 100 साधक का रोज सुबह और शाम भोग बनता, श्री जी भोग पाते हो, साधक साधक कह पाते, कई 100 की संख्या में। और किसी से ऐसे नहीं प्रभु, यहाँ कोई आपको संकेत भी नहीं कर सकता। यहाँ का सख्त शासन है कि ऐसा नहीं कर सकता कि भाई 400-500 साधु सेवा होती है आपको, नहीं, कहीं आवाज नहीं, कहीं दान पेटी नहीं, कहीं किसी भी तरह का ड्रामेबाजी नहीं कि यहाँ पर्चा भरो, यहाँ ये करो, यहाँ कुछ नहीं है। और इतने अच्छे से श्री जी चला रहे हैं, किसी से कहना नहीं, कोई किसी से फीस नहीं, बिजली सब कार्य, कितने कार्य, सब हजारों लोग बैठ के सुनते हैं, तो साउंड सर्विस क्या क्या सबकी व्यवस्था समय पे है। बस उतना है कि खा लो पी लो आनंद से रह लो बस। हाँ, साईं उतना दीजिए जहां में कुटुंब सब आए और मैं भी भूखा ला रहा हूं, साधु लोग, बस वैसे ही चला है। जहां जिस समय जो आवश्यकता होती है वो उतना ही प्रभु भेज देते, वैसी व्यवस्था प्रभु चल जाती है। तो हमें लगता है अगर प्रभु के भरोसे रहे, अपने उदाहरण से समझ में आता है, प्रभु के भरोसे रहे तो सबका निर्वाह वो करते हैं, सबका निर्वाह करते हैं। बिल्कुल वो ऐसे अनंत माताओं जैसा प्यार, बस हम समर्पित हो जाएं। देखो आज भी भगवान का प्यार आपके ऊपर है, पर अहम होने के कारण मैं करता हूं, मैंने किया, मैं ऐसा कर सकता हूं, तो ये पर्दा है, इसलिए तुम उनको झांक भी नहीं सकते। और अगर ये अहम समर्पित हो जाए तो आप ऐसे देखोगे कि हर समय प्रभु हैं, वही करवा रहे, हर व्यवस्था, हर सोच, हर क्रिया बहुत आनंदमय हो जाएगी। वो जैसे अर्जुन की घोड़ों की बागडोर पकड़ ली ना, ऐसे मन और इंद्रियों की बागडोर पकड़ लेंगे प्रभु, शरणागत हो जाए, हृदय से हो जाए। और देखो एक दिन यहाँ से चलना है, यहाँ का जितना वैभव है ये शरीर भी यही छूट जाना है। अगर भजन ना हुआ, भगवान का चिंतन ना हुआ तो साथ जाएगा क्या। इसलिए बड़े भाग्यशाली है, जैसी परिस्थिति उसको सह लो
और राधा 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 भगवान नाम जप करते हुए जीवन व्यतीत करो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, ये पक्का समझ लो। और अगर चाह करोगे धन की तो मिल जाएगा। महालक्ष्मी पति हमारे प्रभु हैं, आप उनका नाम जप करो धन भी मिल जाएगा। अरे भगवान की तरफ चले तो परमानंद की बाढ़ आने लगती है। भजन तो बहुत बड़ी बात। ध्रुव जी ने जब पिता की गोद में बैठना चाहा तो सुरुचि माता जो थी उनके मन में अच्छा नहीं लगा कि ये सुनीति का बेटा, सौत का बेटा और मेरे सामने राज सिंहासन में विराजमान महाराज की गोद में बैठा, झिड़क दिया और कहा तू इस लायक नहीं, जा पहले तप करो, मेरे गर्भ से प्रकट हो, फिर सिंहासन में बैठने लायक होगा। माता सुनीति से रोकर बोले, माता ने कहा बेटा ठीक ही कहा है, क्योंकि महाराज मुझे इस समय दासी भी नहीं मानते, पत्नी की तो बात क्या, क्योंकि सुरुचि में आसक्त थे। इसलिए बेटा तू नारायण का भजन कर, वही तुझे जो चाहोगे प्राप्त। निकल पड़े 5 वर्ष के बाद आ गए देवर्षि नारद जी। बेटा किस लिए तुम जा रहे हो? देखो समझना, अभी भजन नहीं हुआ, किस लिए जा रहे हो? ऐसा ऐसा ऐसा। अरे अभी चल के उत्तानपाद महाराज को आदेश करूंगा पूरे सिंहासन का उत्तराधिकारी, अभी इसी क्षण। ध्रुव जी को लगा अभी तो भजन भी शुरू नहीं किया और उत्तराधिकारी बुलाने की बात आ गई। जहां गोद में बैठने नहीं दिया गया उस सिंहासन में बैठने की बात। तो उनका नहीं महाराज, मैं क्षत्रिय राजकुमार हूं, एक बार निश्चय जो कर लिया अब कर लिया, वो वापस नहीं लौटूंगा। तो उनका जंगल में बहुत भय है, सिंह, चीता, राक्षस जन, मच्छर, क्या क्या परेशान। तुम राज बोले महाराज ना प्रलोभन और ना भय, इनसे मैं डिगने वाला नहीं हूं। तो चेला पक्का तो गुरु मंत्र दे दिया है और भगवान का साक्षात्कार 6 महीने में कर लिया। गुरु कृपा से 6 महीने में ध्रुव जी ने भगवत साक्ष और वो पद प्राप्त किया जो आज तक किसी ने नहीं प्राप्त किया, अटल पद भी प्राप्त। तो अगर चाह करे तो फिर अन्य प्रलोभन और अन्य भयों में ना फंसे, तो जो चाहेगा वो भगवान दे देंगे, पक्का समझ लो। हम लोग फिसड्डी हैं, फिसल जाते हैं विश्वास नहीं है। हाँ, जैसे महान सुख प्राप्ति के लिए चले आप, तो अब अल्प सुख में आपको सौदा नहीं करना है। अगर सिंहासन में बैठने की बात में सौदा हो जाता तो अटल पदवी नहीं मिलती। तो भूमा सुख का, भगवत सुख का, भगवत कृपा पात्र कभी सौदेबाजी में नहीं फंसता। माया सौदा करती है, ये भोग लो, ये ले लो, ये देख लो, ये सूंघ लो, ये छू लो, ये बन जाओ, ये उपाधि ले लो। उपासक नहीं, न पारमेष्ठम न महेंद्रधिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम। नहीं चाहिए मुझे, मेरे प्रभु का भजन चिंतन और उनके द्वारा दी हुई व्यवस्था चाहिए, माया के द्वारा नहीं। भले तो रघुवर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और ते बले ताबली बेटे दो। ये निष्ठावान महान सुख का भोक्ता बनता है। ये अल्प सुखों में फंसे हुए अपने लोग हैं। इसलिए पहले देखो, जब कोई ऋषि मुनि तपस्या करते थे ना, तो बड़ी दिव्यताएं आती थी उनको गिराने के लिए, दिव्य अप्सरा, ऐसी रिद्धियां सिद्धियां। तो अब जैसे ये है कि अब नहीं आती है, तो उतना हम लोग चढ़ ही नहीं पाते हैं, पहले फिसल जाते। अगर 100 रुपए में राजी हो गए तो करोड़ की चेक देने की जरूरत क्या है कि नहीं? तो हम लोग यही मृत्यु लोक के भोगों में फिसल गए। तो अब देवलोक की या दिव्य सिद्धियां या ऐसे दिव्य चमत्कार हृदय में प्रकट हो, अगर हम निष्ठा से बने रहे तो कोई भी परास्त नहीं कर सकता, सीधे भगवान आएंगे। हम एक बार बिल्कुल ग्रामीण भाषा में बताया कि जैसे बच्चा रोना शुरू किया, खिलौनों से नहीं खेल रहा, तो माँ फिर देखती और अपने निज जन को भेजती, बेटी बहन किसी को, जा उठा ले गोद में, और उस पे भी जब राजी ना और रोना बंद न करे, तब माँ फिर कहती अच्छा तो सब काम बाद में हो जाएगा, और फिर बेटे को गोद। ऐसे जब कोई भगवत मार्ग में चलता है संसार के खिलौने छोड़ करके, तो भगवान उसके आगे दिव्यताएं भेजते हैं, दिव्य भोग, फ्री, कोई नहीं जानेगा, भोग लो एकदम, ईश्वर वैभव रिद्धियां सिद्धियां। पर वो रोना बंद न करे, किसी खिलौने में राजी न हो, किसी की गोद में न चढ़े, उपाधि कोई स्वीकार न करे, तब वो
विवश होकर फिर भगवान उसको ऐसे फिर उसे स्वीकार करते। बहुत सुंदर विचार है। पहला वाला तो ठीक कम है, दूसरा वाला बहुत जोर का है कि हमें जैसे रखोगे वैसे हम रहेंगे, तो बहुत अच्छे से रखेंगे। ये हमारा निर्णय सब संतों का अनुभव। भगवान कदम कदम पर के उनकी सुरक्षा व्यवस्था सबकी करते, और आप लोगों की भी करते हैं, पर आप इसलिए नहीं समझ पाते कि कर्ता भाव में है। अहंकार होने के कारण आपको लगता है कि मैंने किया, ये समझ नहीं पाते। मलिन हृदय हो गया तो अब क्या होता है कि वो फिर इस बात को दूसरी तरह पेश करता है।